अवैस भाई, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, जो आपने वीडियो भी दिखाई, तो आपकी चूंकि मेरा ख्याल है पहल आपने की थी कि अगर आप वो आर्टिकल पेश ना कर सके तो क्या डॉक्टर साहब आप इस्लाम छोड़ देंगे। तो उसके जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं पेश कर दूंगा तो क्या आप इस्लाम ले आएंगे। तो चैलेंज आपने दिया था, डॉक्टर साहब ने क्लेम पूरा कर दिया। तो अब हम इसको बहस की तो मेरा ख्याल है यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप क्या कहेंगे। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं डॉक्टर साहब के हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह करें सर। मैंने पहले ही कहा था नहीं, कि शुक्रिया। मैं आई एक्सेप्ट माय डिफीट सर। मैं अपनी नहीं, शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं शुक्रिया। आपके हाथ पे, मैं क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे राह हक की तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं एक जाहिल अनपढ़ आदमी, मुझे पता ही नहीं है कि बिग बैंग से पहले ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सर, ये बड़े बड़े आर्टिकल्स। तो मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, जैसा कि मैंने कहा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी बदौलत मुझे राह हक मिलने वाली है सर। शुरू करें, आप पढ़ाएं, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, मैंने पहले ही अपनी बात में गुफ्तगू में कहा था कि मैं कोई ये नहीं कहने नहीं नहीं वाला सर, कि मैं आप मैं मैं इस्लाम। मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। शुरू करें मैं क्या आपको शुरू करवाऊं? सर। आप इस्लाम आप अगर वो जब शहादत देती है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाहु वाली, तो आप वो पढ़ना शुरू करें, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ के मुसलमान हो नहीं, जाऊंगा। मुझे मुझे जरूरत नहीं है आपको कलमा पढ़ाने की। मुझे जरूरत ही नहीं है कलमा पढ़ाने की। डॉक्टर साहब, एक एक छोटी सी नहीं, गुजारिश जाती है तौर कि पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जाती तौर पर डॉक्टर साहब, बिलीव। अच्छा, मैंने अपनी यकतरफा शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं आपके तो हाथ बात पर खत्म हो कलमा, जाती, बात मैं खत्म हो। आपके हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि आपने वाकई वो रिसर्च आर्टिकल्स मुझे पेश कर जरूरत दिए हैं। नहीं है किसी को अब इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के वैस इकबाल साहब ने चैलेंज किया था, तो उसके जवाब में मैंने, क्योंकि अभी मैं मुस्तकिल कह रहा हूं कि प्री बिग बैंग से पहले एक नहीं कई थ्योरीज मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग थ्योरी एक नाम है, एम थ्योरी एक नाम है जो प्री बिग बैंग से पहले बात करती है, ब्रेन कोलिजन थ्योरी जो है एक मॉडल है, उसके ऊपर वो भी इसके ऊपर डिस्कस करती है। इसके अलावा बिग बाउंस के नाम से एक थ्योरी है, वो भी इसके ऊपर डिस्कस करती है। इवन इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई, लेटेस्ट बुक्स भी लिखी गई हैं। फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसका वैसा आप मुस्तकिल जिक्र करते रहते हैं, वो भी उसके अंदर, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, तो उसके अंदर फोकस ही जो है वो खाली फिजिकल यूनिवर्स को किया गया है। उन्होंने कोई किसी भी बुक का एक स्कोप होता है जो फोकस होता है, तो उन्होंने प्री बिग बैंग से पहले वाली जो बातें हैं, प्री बिग बैंग की बात ही नहीं करी है, उन्होंने उसको फोकस ही नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्स क्रिएट है ये उसी के ऊपर फोकस रह के उसी की बातें करी हैं। और जो है माइकल सेट ने उसके अंदर बताया है कि नहीं, हम नहीं जानते कि उससे पहले कोई चीज है या नहीं है, मगर ये एक बुक नहीं है जिसके अंदर बिग बैंग का जिक्र हो, हजारों की तादाद में मौजूद है। अभी मैंने चंद आपको आर्टिकल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आर्टिकल अखबारों के आर्टिकल नहीं है। रिसर्च दुनिया के अंदर आर्टिकल्स जो होते हैं, जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं, उसको नापा जाता है उसके इम्पैक्ट फैक्टर से और उसकी इंडेक्सिंग से। और आइदर ये पेपर जो है पीयर रिव्यू है या नहीं। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि मिनिमम 2 से 5 एक्सपर्ट उस रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे और फिर अप्रूव करेंगे, इसके बाद ये पब्लिश होता है। जनरली जर्नल पेपर जो होता है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी होता है, वो स्टूडेंट्स लिखते हैं पीएचडी के दौरान, और अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कराने से पहले वो उनको पब्लिश करवाना होता है। तो ये कोई आम, मैं अखबार के आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ लिस्ट बयान करी है राना साहब, मैंने अभी आपको मेरे ख्याल में फॉरवर्ड करी है ये लिस्ट, तो आप इसको वेरीफाई कीजिएगा क्योंकि आप इस वक्त जज हैं। नंबर 1 आर्टिकल जो है ये जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स, ये जर्नल है, पीयर रिव्यू जर्नल है, SCI इंडेक्स है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है 5.3 है, स्कोपस इंडेक्स है। इसका जो टाइटल है वो है ऑब्जर्वेबल ग्रेविटेशनल वेव इन प्री बिग बैंग कॉस्मोलॉजी एंड अपडेट।
यानी कि ग्रेविटेशनल वेव इन्होंने कुछ देखी है प्री बिग बैंग से पहले। ये पब्लिश हुआ है दिसंबर 2016 के अंदर। यहाँ मैं 2 लाइनें इसकी खाली पढ़ रहा हूँ। ये आर्टिकल कम से कम 16 पेज का है, तो मैं पूरा आर्टिकल डेफिनेटली यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ। सिर्फ 2 लाइनें। राइटर का नाम अगर बता दें। हाँ, राइटर का नाम है एम गैस्पेरिनी और ये जो है इटली के साइंटिस्ट हैं। सही, ठीक। ये अपने लिखते हैं कि वी सजेस्ट दैट दिस इज पॉसिबल इन अ स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी कॉन्टेक्स्ट फॉर अ वाइड रीजन ऑफ पैरामीट्रिक स्पेस ऑफ द सो कॉल्ड बिग बैंग मॉडल। इट इज पॉसिबल, ये कह रहे हैं जो 2016 में। ये आर्टिकल मैंने सामने आपके रखा, दिखा भी देता हूं। ये इस आर्टिकल का, जिसका मैंने जर्नल का भी नाम बताया है, ये जर्नल का नाम है, ये आर्टिकल इसका टाइटल है, ये राइटर और ये पूरा डिटेल है। पूरा आर्टिकल तकरीबन 17 पेज का पूरा आर्टिकल मौजूद है, एक आर्टिकल। डॉक्टर साहब, आपने जो वो लाइन पढ़ी है उसको उर्दू में पढ़ दीजिएगा। हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो है ना वो थोड़े सादा लोग। मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा एक साथ, तो ज्यादा बेहतर नहीं है। ये कह रहे हैं, चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली के कॉस्मोलॉजी के अंदर ये मुमकिन है, स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी के अंदर ये मुमकिन है कि प्री बिग बैंग डेटा कोई एरा अवेलेबल हो, मौजूद हो। दूसरा पेपर ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, कोलोराडो के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। 2019 के अंदर ये पेपर लिखा है और राइटर का नाम है लिम, इमैनुअल लिम इनका नाम है। ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए के ये राइटर, ये स्टूडेंट हैं या ये प्रोफेसर है वहां के। और ये भी इसी तरह की बात करते हैं कि टुडे साइंटिस्ट हैव बीन लुक फॉर अदर मॉडल that include eternal infinity cycle universe that oscillate between bank crunch state and loop quantum। तो M थ्योरी की भी बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये खाली एक तरह से फाइन बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये थ्योरीज यहाँ मौजूद हैं। ये मैंने आपको एक और आर्टिकल, 2 आर्टिकल दिखाए। तीसरा आर्टिकल यूनिवर्स, एक ये देख लीजिए यूनिवर्स। ये जो है MDPI जो रिसर्चर हैं उनको मालूम होगा, MDPI एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरिंग और साइंस के आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इसका नाम है, इस आर्टिकल का, क्वांटम स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी, और ये भी जो है गैस्पेरिनो का लिखा हुआ आर्टिकल है। 2000 में। अवैस भाई, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, जो आपने वीडियो भी दिखाई, तो आपकी, चूंकि मेरा ख्याल पहल आपने की थी कि अगर आप वो आर्टिकल पेश ना कर सके तो क्या डॉक्टर साहब आप इस्लाम छोड़ देंगे? तो उसके जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं पेश कर दूंगा तो क्या आप इस्लाम ले आएंगे? तो चैलेंज आपने दिया था, डॉक्टर साहब ने क्लेम पूरा कर दिया। तो अब हम इसको बहस की तो मेरा ख्याल है यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप क्या कहेंगे? मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं डॉक्टर साहब के हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह करें सर। मैंने पहले ही कहा था कि शुक्रिया। आई एक्सेप्ट माय डिफीट सर। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं आपके हाथ पे, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे राहे हक की तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं एक जाहिल अनपढ़ आदमी, मुझे पता ही नहीं है कि बिग बैंग से पहले ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सर, ये बड़े बड़े आर्टिकल्स। तो मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, जैसा कि मैंने कहा था, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी बदौलत मुझे राहे हक मिलने वाली है। सर शुरू करें, आप पढ़ाएं, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, मैंने पहले ही अपनी बात में, गुफ्तगू में कहा था कि मैं कोई ये नहीं कहने वाला कि मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ, शुरू करें। मैं क्या आपको शुरू करवाऊं? आप अगर जब शहादत देती है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, तो आप वो पढ़ना शुरू करें, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ के मुसलमान हूँ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है आपको कलमा पढ़ाने की। मुझे जरूरत ही नहीं है कलमा पढ़ाने की। डॉक्टर साहब एक छोटी सी, नहीं, जाती तौर पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जाती तौर पर मैंने अपनी एकतरफा शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं आपके तो बात खत्म हो जाए। मैं अपने हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि आपने वाकई वो रिसर्च आर्टिकल, मुझे जरूरत नहीं है किसी को इस्लाम में